चलो लेट्स स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन। नया क्वेश्चन हम लोग लेंगे राइट। वहाँ पे क्या क्या बताया है, रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, सेलिंग प्राइस, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है हमें, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। 23 क्वेश्चन नंबर है अपना। राधिका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे दिया गया है। जो यहाँ पे आ जाएगा, देख लो। रॉ मटेरियल 5 का 5, 3 और 2, और सेलिंग प्राइस है 12। 5, 3, 2 और सेलिंग प्राइस है 12। सो रॉ मटेरियल 5, 2, सेलिंग प्राइस 12 है यहाँ पे। रॉ मटेरियल 5 है, वेजेस 3 है, ओवरहेड 2 है, टोटल आ जाए 10, और इनका सेलिंग प्राइस आपका 12। सो डिफरेंस आपका जो आएगा ये रहेगा 2। क्या रहेगा डिफरेंस आपका? 2 रहेगा। ऐसी बात यहाँ पे है। अब आपको यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से देख लो, रीड कर लो। 1 मंथ राइट, मंथ दिए गए आपको सारी जगह पे, और प्रोडक्शन का जो दिया गया है 60,000 यूनिट बताया। क्या बोला है आपको? 60,000 यूनिट्स बताया। ये जो 60,000 यूनिट्स है वो ईयरली है, और हमें मंथ है तो मंथली यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है मंथली। तो यहाँ पे क्या आएगा देख लो, ये 60,000 आपका आ जाएगा, डिवाइड बाय होगा आपका 12, आंसर आएगा 5,000 पर मंथ आएगा। 5,000 आपका आएगा पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा प्रोडक्शन पर मंथ आपका आएगा, प्रोडक्शन आपका आएगा पर मंथ, राइट है। 60,000 डिवाइड बाय 12 आएगा तो 5,000 पर मंथ आपका क्या आएगा, प्रोडक्शन यहाँ पे आ जाएगा। 5,000 पर मंथ आ गया तो पहला काम हमारा क्या है कि बाबा चलो ये फॉर्मेट ही है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, उसमें मटेरियल, देन लेबर, देन ओवरहेड, देन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, देन डेटर्स आ जाएंगे, कैश आएगा, कैश हमेशा दिया होता है। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर यानी रॉ मटेरियल का आएगा, आउटस्टैंडिंग लेबर आएंगे, ओवरहेड आ जाएंगे, ये इंफॉर्मेशन आपके वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 5,000 5,000 5,000। अब इससे कुछ कम ज़्यादा रहेगा तो हम इंग्लिश कर लेते हैं, कुछ रहेगा तो, लेकिन रहेगा तो मैंने बोला नॉर्मली होता नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन में देखते आगे क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है कॉस्ट स्टेटमेंट की। 5 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़ है यहाँ पे, तो 5 रुपीज़ का मटेरियल, 5 रुपीज़ का मटेरियल, 3 रुपीज़ का लेबर, 2 रुपीज़ का ओवरहेड। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमें निकालना होता है कॉस्ट के ऊपर, इसके ऊपर निकालना है कॉस्ट, विच कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो आपकी इसकी कॉस्ट कितनी ही यहाँ पे, टोटल कॉस्ट आपको जो दी गई वो 10 है, तो उस 10 को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे। टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी आपकी 10। रिटर्न कस्टमर ये जो है वो जरा बाद में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि फिक्स नहीं है कॉस्ट के ऊपर की सेलिंग प्राइस के ऊपर, वो क्वेश्चन को रीड करने के बाद लिखेंगे।
नीचे लाइबिलिटीज की बात करेंगे, मटेरियल का वैल्यू है आपका 5, लेबर का वैल्यू है 3 और इसका वैल्यू 2। ठीक, चलो अब जाते क्वेश्चन में, रीड करते हैं एक एक लाइन, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से नीचे इंफॉर्मेशन हम फिल करेंगे और फिर आपका बैलेंस वहाँ पे आएगा। द कंपनी एक्सटेंड 2 मंथ क्रेडिट टू द डेटर। तो डेटर के लिए आपको कितने महीने का क्रेडिट है यहाँ पे, 2 महीने का, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाए। ये यूनिट का कॉलम है, ये रेट का कॉलम है, ये पीरियड का कॉलम, राइट है। चलो, कंपनी मेंटेन 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मटेरियल का स्टॉक कितना मंथ होता है, खाली 1 मंथ होता है, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे 1 आ जाएगा, जैसा 1 आएगा तो उसकी वैल्यू 25,000 बाहर आ जाएगी। ठीक है, देन आपको बताया गया है कि द कंपनी मेंटेन 1 मंथ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स यहाँ पे है तो उसका क्या आएगा, यहाँ पे 1 मंथ का आएगा, तो 5,000 इंटू 10 होगा, इंटू 1 आया, 50,000 उसकी वैल्यू आ गई। द प्रोसेसिंग पीरियड इज 1 मंथ। प्रोसेसिंग पीरियड जो हमारा है 1 मंथ का है, तो यहाँ पे आएगा 1 1 और 1, राइट है, 1 1 और क्या आएगा 1 आ जाएगा। जब भी आप प्रोसेसिंग पीरियड लिखते हो, WIP लिखते हो, तो लेबर को हम 50% करते हैं, ओवरहेड को भी हम 50% करते हैं, ये रूल ही है। ये क्या है, रूल ही है। रूल ही यानी कि बाय डिफॉल्ट हम ऐसे ही करते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हमें यही करना है, राइट, बात आगे समझ में। उसमें ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखो, WIP का जो भी कैलकुलेशन होगा ऑलवेज 50% रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, कुछ बातें अगर आपको बताई गई है तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगा, आपका 50% वहाँ पे आ जाएगा, राइट है। आगे जाते और देखते हैं क्या आएगा। द कंपनी इज अलाउड 2 मंथ क्रेडिट बाय सप्लाई। ना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, कभी भी सप्लायर का मीनिंग होता है क्रेडिटर। क्या होता है, क्रेडिटर। सप्लायर हमारा क्रेडिटर है और उसको 2 मंथ का क्रेडिट दिया गया है, तो यहाँ पे जो क्रेडिटर है यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, आंसर आया 50,000 बाहर। जिस क्लियर, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन रीड कर रहे हैं हम लोग। वेजेस ओवर आर पेड 1 मंथ इन एरियर्स। इन एरियर्स का मीनिंग क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग है वो, 1 महीने का लेट हम पे कर रहे हैं, लेट पे करेंगे तो आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस भी 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, ओवरहेड भी 1 मंथ का आपका आउटस्टैंडिंग है, ऐसी बात यहाँ पे होती है, लेबर और ओवर। बताइए समझ में। चलो इसके आगे क्या है, उसके आगे आउटस्टैंडिंग आपका हुआ है आपके क्लियर। अब उसके बाद में द कैश एंड बैंक बैलेंस एक्सपेक्टेड टू इक्वल 25,000 दिया गया है, तो 25,000 आपका कैश एंड बैंक बैलेंस है गिवन के, यहाँ पे आपका आ जाएगा बाहर कि कैश मेरा कितना है 25,000। चलो हुआ ये कैश एंड बैंक बैलेंस का। देयर इज अ रेगुलर परचेज प्रोडक्शन एंड सेल साइकिल, एच वाला पॉइंट बोला गया है रेगुलर है, आई वाला ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस वेरियस एंड ओवरहेड एक्चुअल इवनली, ये भी रेगुलर या फिर इक्वल बात होती है। डेटर आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट बेसिस, तो डेटर को हमें कैसे निकालना है, कॉस्ट पे निकालना है, तो कॉस्ट हमारी 10 है तो वो 10 लिखी जाएगी, बस समझ नहीं कि नहीं, कॉस्ट 10 है तो वहाँ पे 10 लिखी जाएगी, इसके लिए डेटर को हम कॉस्ट पे निकालेंगे, तो उसका कॉस्ट 10 है, वहाँ पे कॉस्ट आपके आगे 10। हाँ,
आगे की बात देखो, 20% ऑफ द कस्टमर्स पे 1 मंथ इन एडवांस। ये एक नई एडजस्टमेंट आज आपके लिए है। कस्टमर यानी कौन? डेटर। कस्टमर यानी कौन है? डेटर है। अगर डेटर आपको एडवांस में पैसा दे रहा है तो वहां पे क्या होगा, ये सोचने वाली बात यहाँ पे हमारी रहेगी। इज इट क्लियर? डेटर कितना पैसा दे रहा है एडवांस में आपको? 20% वाले लोग हमें एडवांस में पैसा दे रहे हैं। तो ये सब चीज समझने के लिए यहाँ पे मैं वर्किंग आपको दिखाता हूँ। देख लो क्या क्या होता है उसमें। देख लेना, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। कस्टमर्स, कस्टमर्स यानी हमारा डेटर है। इसलिए नीचे मैंने लिखा सेल्स कस्टमर इज इक्वल टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज इक्वल टू लायबिलिटीज। सेल्स कस्टमर इज इक्वल टू असेट्स, बराबर। आएगा इक्वेशन क्या है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज इक्वल टू लायबिलिटी। परचेज सप्लायर लायबिलिटी, बट एडवांस टू सप्लायर क्या होगा? असेट। उल्टा होता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये चीज को याद रखो अच्छी तरह से। मैंने आपको क्या बताया था? सेल कस्टमर क्या है? हमारा असेट है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या है? हमारा लायबिलिटी है। ये चीज को याद रखना। इसे मैं हाईलाइट करता हूँ। चलो, कस्टमर 100%, कितना दिया एडवांस? 20%। 20% हमारे क्या बनेगी? लायबिलिटी। और व्हाट अबाउट 80%? तो 80% अदर कस्टमर है, तो वो हमारे डेटर है। तो आज की इस कैलकुलेशन में क्या होगा, अच्छी तरह से समझ के लो। डेटर के कैलकुलेशन के सामने हमें 80% लेना है। आई समझ में? एंड एडवांस फ्रॉम, जो कस्टमर यहाँ पे आएगा, उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से रहेगा। देख लो स्क्रीन पे। 5000 इंटू 12 इंटू 1। बात समझ में आ गई? समझा? सेंटेंस देखो, 20% ऑफ कस्टमर पे 1 मंथ इन एडवांस है। तो कस्टमर का कैलकुलेशन कैसा हो रहा है यहाँ पे? आपके 5000 यूनिट इंटू 12 होगा, इंटू 1 मंथ होगा, और 20% कस्टमर, उसके लिए 20 आएगा ना। और एक बात यहाँ पे याद रख लो कि ये कस्टमर का कैलकुलेशन हमने किया, लेकिन एट टाइम डेटर का कैलकुलेशन हमने जब किया, तो इसमें जो 10 और 12 का डिफरेंस है वो कैसा है कि कस्टमर हमें सेल प्राइस पे निकालना है, डेटर भी हमें सेल प्राइस पे निकालने के। उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया कि डेटर कैलकुलेट एट कॉस्ट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर कॉस्ट में नहीं निकालना है, तो वो सेलिंग प्राइस पे निकालना है। इज इट क्लियर? ये भी याद करा यहाँ पे रखो। तो डेटर के ऐसे कुछ लोग हैं हमारे कस्टमर, 80% की जो हमें पैसा देते हैं 2 महीना लेट, इसके लिए वो हमारे लिए। और कुछ हमारे ऐसे कस्टमर है जो पैसा हमें देते हैं बट पैसा एडवांस में देते हैं, तो वो हमारे कस्टमर ही है, लेकिन वो लाइब्रेरीज में चले जाएंगे। इज इट क्लियर? आई होप सबको ये क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आया है। यहाँ तक किसी क्वेश्चन को डाउट, एनी डाउट टिल दिस?
है डाउट तो बोल दो, कोई भी डाउट यहाँ पे। कैलकुलेशन वगैरह सब याद रख लेना, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। यूनिट और उसका रेट आएगा, फिर मंथ डेज वीक जो भी रहेगा वो आ जाएगा, और आगे परसेंटेज आ जाएंगे। सबसे पहला WIP के लेबर और ओवरहेड के परसेंट 50-50% होते हैं बाय डिफॉल्ट। बाकी के परसेंट को हमें कैलकुलेट करना होता है एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन। आगे जाते हैं। 23rd वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख रहे हैं, राइट।
देख क्वेश्चन नंबर 22 आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000 यूनिट्स फॉर द 52 वीक, बराबर 52 वीक की बात है यहाँ पे। एंड जो भी आपको दिया गया है वो 1,04,000 यूनिट्स है ना। तो उस 1,04,000 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, डिवाइड बाय 52 होगा, तो प्रोडक्शन पर वीक यहाँ पे आ जाएगा। पर वीक आपका 2,000 यहाँ पे आ, राइट। बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक कैलकुलेशन हमारा हो गया यहाँ पे। यूनिट्स का 2,000 यूनिट्स है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2,000। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो यही टेक्निक को यूज करेंगे तो बेटर है। वैसे अलग अलग भी है कि बाबा एक महीने का आंसर निकाल के रखो, 2 महीने का आंसर निकाल के रखो। यहाँ पे कैसा यूनिट कर रहे हैं, रेट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं ना हम लोग, तो वहाँ पे यूनिट और रेट करके आंसर निकाल के रखा जाता है महीने का। अलग अलग, लेकिन एक ही स्टेटमेंट को फॉलो करो, एक ही तरीके को फॉलो करो, आपको फायदा। 2,000 यहाँ पे आएगा, 2,000 बराबर। जब आगे क्या होगा, फर्स्ट थिंग तो कॉस्ट स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बोला है पर यूनिट 5 रुपीज, कितना है, 5 रुपीज पर यूनिट है। चलो मटेरियल की कॉस्ट आपको जो बताई गई है 5 रुपीज पर यूनिट आपको बताई है, राइट। तो 5 रुपीज पर यूनिट माइनस के, हाँ तो 5 रुपीज पर यूनिट यहाँ पे आ जाएगा आपका, देख लो कि 5 यहाँ पे आ गया। आइए क्या करना है देख लेते हैं। 5 रुपीज आ गया ना आपका। वेजेस की बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट 40% ऑफ रॉ मटेरियल, आपका सामने जो भी रॉ मटेरियल दिख रहा है उसका उन्होंने क्या बोला है, 40% निकालना है। तो रॉ मटेरियल 5 है, उसका 40% निकालेंगे हम लोग, क्या वैल्यू आएगा देख लो, 2 आ जाए, राइट है, 2 आ जाए। उसके आगे बोला है कॉस्ट ऑफ ओवरहेड, डी वाला पॉइंट, पर यूनिट 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। 50% किसका निकालना है, हमें लेबर कॉस्ट का निकालना है, तो वो भी बात यहाँ पे आ जाएगी। लेबर 2 रुपए है ना, उसका 50% कितना आएगा, 1 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट हमारी 8 आ गई यहाँ पे, क्या आ गई, टोटल कॉस्ट हमारी 8 आ गई। अब हमें क्या करना है वो देख लो, प्रॉफिट पर यूनिट इज 200% ऑफ ओवरहेड। आपका ओवरहेड कितना है यहाँ पे, 1 है, उसका कितना परसेंट प्रॉफिट है आपका, 200% है। बात समझ में आई, तो उसका हम 200% निकालेंगे, तो देख लो कितना आएगा, 2 रुपीज आएगा। ये आपका बन गया अभी सेम, यानी कुछ डिफरेंट है क्या, नहीं, बात वही है, लेकिन घुमा फिरा के इसका परसेंट निकालो, उसका परसेंट निकालो, इसका ये करो, उसका वो करो, फिर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ऐसी बात यहाँ पे है। बाकी पूरा क्वेश्चन क्या है हमारा, नॉर्मल, राइट। यस, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। स्टेटमेंट में स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है, आपका क्लियर है। आइए फटाफट क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते, देखते क्या क्या और बात बताई गई है वहाँ पे ना। आगे
कुछ ऐसा बताया गया है, देख लो। ये। सबसे पहले हम लोग सबके रेट लिख लेते हैं। चलो, क्या क्या रेट आए हमारे, 5 to 1 और आ गया है। तो 5 हमारा मटेरियल है, चलो 5 मटेरियल है। 2 हमारा मटेरियल, सॉरी 5 मटेरियल है, 2 लेबर है, 1 ये। फिनिश गुड्स के लिए 8 टोटल कॉस्ट आएगा हमारा। टोटल कॉस्ट कितना है वो देख लो। इट्स 8 रुपीज़। क्या है हमारा वो, 8 रुपीज़ है। चलो, क्रेडिटर के बाद में लिखा जाता है, क्रेडिटर में भी आपका मटेरियल आएगा 5 2 और 1, बराबर 5 to 1। आई होप ये बात समझ में आई आपको। चलो अब देखते हैं क्या क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये ABCD हुआ, ई हुआ, एफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 4 बी। मटेरियल के यहाँ पे कितना आएगा, 4 बी का आ जाएगा। कैलकुलेशन आपका बाहर आ गया। प्रोसेसिंग पीरियड 4 बी, प्रोसेसिंग यानी WIP सब लगा के आएगा 4 आ जाएगा। और आगे के लेबर के और उसकी कैलकुलेशन 50% बाकी राइट है, ऐसा है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की बात बताई गई है 4 बी को यहाँ पे। तो फिनिश गुड्स यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। क्रेडिट टू डेटर आपका 6 वीक का यहाँ पे रहेगा। देन क्रेडिट बाय क्रेडिटर 4 वीक। तो क्रेडिट बाय क्रेडिटर यानी ये जो क्रेडिटर है यहाँ पे क्या आएगा, 4 वीक का आ जाएगा, बराबर। अच्छा, टाइम लैग वेजेस 4 वीक है एंड ओवरहेड 2 वीक है आपका। तो वेजेस के यहाँ पे 4 वीक लिखता हूँ, ओवरहेड के यहाँ पे 2 वीक लिखता हूँ। टाइम लैग यानी आउटस्टैंडिंग का, बराबर। अब कैश एंड बैंक बैलेंस जो दिया गया है, दैट्स 40,000। सो कैश एंड बैंक बैलेंस आपका आ जाएगा 40,000। अब आगे क्या बोला है, डेटर आर कैलकुलेटेड ऑन सेल बेसिस। डेटर किसके ऊपर निकालेंगे, सेल के ऊपर निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा एट SP यानी सेलिंग प्राइस, बराबर। डेटर हम सेलिंग प्राइस पे निकाल रहे हैं यहाँ पे। सेलिंग प्राइस कितना हमारा है, 10 है। जो हमने ये स्टेटमेंट बना के कैलकुलेट किया है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट है और हम जो सोल्यूशन कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो पूरा रॉन्ग हुआ। सेलिंग प्राइस 10 है यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस का यहाँ पे वैल्यू आएगा 10। आंसर आपका बाहर आ जाएगा। देखते कब आएगा, कुछ और रहेगा जिसमें। तो डेटर की बात हो गई। परचेस अगेंस्ट क्या है, ओ परचेस की बात बताई गई है। अब तक के क्वेश्चन में सेल की बात बताई गई। यहाँ पे बोला है परचेस, ओ वाला पॉइंट। पी वाला ऑल एक्टिविटीज आर स्प्रेड इवनली एंड इक्वली, यानी हर महीने में 5,000 सेल, हर महीने में 2,000 सेल, दैट्स कॉल्ड इवनली इक्वली। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग लेबर एंड ओवरहेड इक्वली इवनली यानी क्या, हर महीने में उनका जो रेशियो है वही रहेगा। नहीं तो कभी कभी आप बोलेंगे सर अप्रैल में जून में ज़्यादा प्रोडक्शन, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में ज़्यादा प्रोडक्शन, तो हम ये प्रॉपर वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम कर नहीं सकते, ऐसी बात होती है। तो नॉर्मली क्वेश्चन सारे ऐसे ही होते हैं। उसमें ये 2 लाइनें दी गई होती है, इवनली इक्वली, उसका हम कुछ करना नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन के लिए वो दिया रहता है। अब बात ये है परचेस अगेंस्ट कैश 20% है, इसकी बात हम करेंगे। आपका कैश परचेस 20% है, यहाँ पे आ जाओ। हम लोग यहाँ पे कैसे इसे सॉल्व करते हैं देख लो। परचेसेस जो होता है वो हमारा सप्लायर है। परचेसेस हम किससे करते हैं, हम परचेस करते हैं सप्लायर से। सप्लायर तो 20% कैश है, 80% क्रेडिट हुआ ना फिर। तो 80% कौन बनेंगे, हमारे क्रेडिटर बनेंगे। तो याद रखो, यहाँ पे आ जाओ, क्रेडिटर के सामने आपका आएगा इनटू 80%, क्या आएगा 50%, और फिर उसका कैलकुलेशन आ जाएगा बाहर। देख लो, 2000 होगा, × 5 होगा, × 4 होगा, × 80% होगा, 32,000 आपका आ गया। इज इट क्लियर? आई होप सबको ये बात समझ में आई है क्या एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पे सारे अमाउंट आए लेकिन डेटर का अमाउंट नहीं आया, क्योंकि डेटर में कुछ एडजस्टमेंट नहीं था। तो देख लो डेटर का कैलकुलेशन कैसे आ जाएगा हमारा। 2000
इंटू 10 इंटू 6 करोड़, आंसर आपका आ जाएगा। तो करंट एसेट की टोटल आपकी आ रही है 3,60,000, करंट लाइबिलिटीज की टोटल आ रही है आपकी 52, माइनस करेंगे 2,64,000 हमारा एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। एनी डाउट हियर, या तो किसी क्वेश्चन को डाउट? सबको समझा ये क्वेश्चन? आपको अगर किसी टॉपिक के नोट्स ऐप में नहीं मिले हैं तो मुझे बोल देना कि सर इसके अपलोड करो। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले आपका जो था बैलेंस उसको अपलोड किया वहाँ पे। ठीक है, ओके, चलेगा। ठीक, चलो तो यहाँ पे हम लोग